आरजेडी के सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का एक बयान खूब सुर्खियों में रहता था। इस बयान को सोशल मीडिया पर खूब सुना जाता था क्योंकि उनका ये बयान उनके क्रिकेटर बेटे तेजस्वी यादव को लेकर था। और बात तब की है जब तेजस्वी यादव का आईपीएल में सिलेक्शन हो गया था और वो राजनीति में नहीं आए थे। लालू प्रसाद यादव देश की लोकसभा में अपना भाषण दे रहे थे और तब वो कहते हैं कि मैं अपने बेटे तेजस्वी यादव को देखता हूं कि आईपीएल में वो दौड़ लगाकर जाता है मैदान के भीतर, हाथ में उसके तौलिया रहती है और दूसरे खिलाड़ियों का तेजस्वी यादव पसीना पोंछता है। अब इस घटना को बताते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा कि जब मैं देखता हूं कि यादव का बेटा, मैं इस शब्द को 2 बार दोहरा रहा हूं, यादव का बेटा जब दूसरे खिलाड़ियों का पसीना पोंछता है तो मेरा दिल करहा जाता है। जब लालू प्रसाद यादव का यह बयान आया तो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश उन्होंने की थी और नैरेटिव यह था कि यहां तक कि खेल में भी जो ओबीसी वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, जो दलित वर्ग है, उसके साथ इस तरह जातिगत भेदभाव होता है कि जो दूसरे उच्च जाति के खिलाड़ी होते हैं वो तो क्रिकेट खेलते हैं और जो पिछड़ा वर्ग का खिलाड़ी होता है वो पसीना पोंछने का काम करता है। लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि इसके बाद उन्होंने तेजस्वी को कह दिया था कि बंद करो ये क्रिकेट और लग जाओ हमारे साथ राजनीति में। ये वो दौर था जब अपने बेटे को क्रिकेट के मैदान पर 12th मैन के रूप में देखकर लालू प्रसाद यादव ने पूरे क्रिकेट जगत को और खेल जगत को बदनाम करते हुए ये आरोप लगा दिया कि यादव के बेटे से पसीना पुछवाया जाता है। एक तस्वीर अब निकलकर बिहार से खूब आ रही है। बिहार से यह तस्वीर सासाराम से शुरू हुई थी जहां राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत करने पहुंचे थे और जब राहुल गांधी का काफिला पहुंचा तो लाव लश्कर लेकर राहुल गांधी पहुंचे। उनके अपने कार्यकर्ता पीछे से राहुल गांधी की जय, तेजस्वी यादव की जय, जंगल राज की जय, ये आवाज धीरे से आई थी, ज्यादा जोर से नहीं आई थी। तेजस्वी यादव राहुल गांधी की कार पर बैठे हुए हैं, लाल रंग की गाड़ी पर बैठे हुए थे, लाल या काली रंग की थी। उस गाड़ी की स्टीयरिंग तेजस्वी यादव के हाथ में है और राहुल गांधी कार्यकर्ताओं को हाथ दिखाते हुए आगे बढ़ रहे थे। अब इस तस्वीर को लेकर जो राजनीतिक पंडित हैं वो अपने दूसरे समीकरण निकालने में बैठे हुए हैं कि भाई महागठबंधन की स्टीयरिंग तेजस्वी के हाथ में है, बिहार के मुख्यमंत्री की स्टीयरिंग तेजस्वी के हाथ में है। वो इस तरह के समीकरण बना रहे थे। लेकिन जिस वक्त मैंने इस तस्वीर को देखा कि तेजस्वी यादव राहुल गांधी की गाड़ी चला रहे हैं तो मुझे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की याद आई। कहा जाता है कि जब कमलनाथ राजीव गांधी के साथ चला करते थे तो राजीव गांधी की गाड़ी चलाया करते थे, बाद में उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया था। बिहार में भी कुछ तस्वीर ऐसी ही नजर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी का तो अपना बहुत कुछ वहां पर है नहीं, कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ क्या, तो उन्होंने जो अपनी गाड़ी की स्टीयरिंग थी वो तेजस्वी यादव को पकड़ा दी। लेकिन एक बात जो यहां पर मुझे पिंच कर गई, एक बात जो मुझे यहां पर याद आ गई, वो था लालू प्रसाद यादव का बयान। जब देश को प्रगति की ओर आगे ले जाना था, विकास के पहिए देश के आगे बढ़ाना था, बिहार में शिक्षा, रोजगार, कानून की स्थापना करना था, तब लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के साथ मिलकर बिहार को जातिगत रंग में घोलने में पूरी तरह से तुले रहते थे। लालू प्रसाद यादव बस बात करते तो यादव की बात करते, पिछड़ों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इस तरह की बातें करते और इसी को अपना उन्होंने पूरा राजनीतिक जो मानदंड है वो बना लिया था। इसी पर लालू प्रसाद यादव की राजनीति चलने लगी थी, दलित पर, ओबीसी पर, पिछड़े वर्ग पर, आदिवासियों पर। और उनको इस तरह लालू प्रसाद यादव भ्रमित किया करते थे कि यादव का बेटा भले क्रिकेट के मैदान पर जाता है, पसीना पोंछता है। ऐसे में अब सवाल जो आ रहा है कि तब लालू प्रसाद यादव को उनका बेटा का क्रिकेट के मैदान में 12th मैन बनकर, यहां तक कि कोई भी खिलाड़ी हो, क्रिकेट की एक परंपरा होती है, भारत में भारत रत्न है सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट में अगर वो 12th मैन बनते हैं तो खिलाड़ियों की सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए मैदान के भीतर जाने की जो इजाजत होती है वो 12th मैन को होती है। शायद लालू प्रसाद यादव को इसकी जानकारी भी नहीं होगी, तेजस्वी को भी नहीं होगी, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने इसे लेकर पूरा एक राजनीतिक जातिगत समीकरण तैयार कर दिया और यह कहा कि भाई यादव के बेटे से पसीना पुछवाया जाता है, यादव के बेटे से तौलिया लेकर दौड़वाया जाता है। लेकिन आज वही यादव का बेटा एक उच्च जाति, जैसा कि राहुल गांधी अपने आप को कहते हैं, ब्राह्मण
वर्ग से हैं भाई, वो कश्मीरी ब्राह्मण हैं, जनेऊधारी ब्राह्मण है, ये वाला राग उनका खूब चलता था 2019 से पहले। तो आज अगर राहुल गांधी की गाड़ी में तेजस्वी यादव ड्राइवर बन के बैठे हुए हैं, तो क्या यहां पर लालू प्रसाद यादव का दिल नहीं दुख रहा है? आज लालू प्रसाद यादव को यह नजर नहीं आ रहा है कि कैसे ओबीसी वर्ग के एक नेता को, कैसे पिछड़े वर्ग के एक नेता को राहुल गांधी अपना ड्राइवर बनाकर चल रहे हैं। यहां पर पिछड़े वर्ग का अपमान नहीं हो रहा है, यहां पर पिछड़े वर्ग के हितों का ध्यान लालू प्रसाद यादव को नहीं आ रहा है। लेकिन क्रिकेट के मैदान पर अगर तेजस्वी यादव दौड़ लगा रहे हैं तो यह भी कह दिया जाता है कि भैया चूंकि ये ओबीसी वर्ग से हैं, पिछड़े वर्ग से हैं, इसलिए ये दौड़ लगा रहे हैं। इस तरह लालू प्रसाद यादव ने ना सिर्फ बिहार को बल्कि पूरे देश को जातिगत राजनीति की चपट में डालने का प्रयास किया था। अब एक और आपको बात बताता हूं, यह तो एक चेहरा हो गया लालू प्रसाद यादव का, कांग्रेस का, कि अपने निजी फायदे के लिए इन्होंने बिहार और देश की जनता को जातिगत समीकरण में, जातिगत बंधनों में पूरी तरह से डाल दिया और वोट बैंक बना लिया। बेटे की बारी आई तो बेटे को ड्राइवर बना दिया, क्योंकि राहुल गांधी आएंगे तो उम्मीद है कि राहुल गांधी जन समर्थन जुटा देंगे बेटे के लिए, घोषणा कर देंगे कि बेटा ही सीएम बनेगा, तो यहां पर कोई आपत्ति नहीं है। अब तस्वीर को आप थोड़ा सा उलट कर दीजिए, आप देखिए कि कोई भारतीय जनता पार्टी का अगर नेता होता जो सामान्य वर्ग से आता है, वो कार में मौजूद रहता, योगी आदित्यनाथ को मान लेते हैं, चलिए खूब चर्चा होती है, अखिलेश यादव तो लालू प्रसाद यादव के पारिवारिक हैं भाई, उनकी तो खूब आपस में बनती है, और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव पीडीए का पूरा अभियान चला रहे हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, बाद में उन्होंने अगड़ा भी जोड़ दिया। योगी आदित्यनाथ कार में सवार हैं, एक आप ऐसी तस्वीर को अपने मन में बैठाइए, और केशव प्रसाद मौर्य ड्राइविंग कर रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य कार चला रहे हैं। तो किस तरह की बयानबाजी होगी, किस तरह की राजनीति विपक्ष करेगा? विपक्ष कहेगा कि भाई योगी आदित्यनाथ सवर्ण वर्ग से आते हैं और पिछड़े वर्ग को उन्होंने क्या किया, ड्राइवर बना दिया। यही आरोप तो लगते हैं उत्तर प्रदेश में। केशव प्रसाद मौर्य को लेकर हमेशा अखिलेश यादव यही कहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य पिछड़े वर्ग के हैं, इसलिए योगी आदित्यनाथ उनको तवज्जो नहीं देते हैं। इस तरह उत्तर प्रदेश में राजनीतिक जो जातिवादी रंग है वो घोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब जब तस्वीर बिहार से निकल कर आ रही है, तेजस्वी यादव ड्राइवर बन गए हैं, राहुल गांधी इस कार में सवार है, राहुल गांधी के ड्राइवर बन गए हैं, तो ये पीडीए का जो पूरा अभियान है वो खामोश रहेगा। लालू प्रसाद यादव का दिल अब नहीं कचोटेगा और सब कुछ अब बेहतर रहेगा। इस तरह का दोहरा रवैया अपनाता है ये विपक्ष, चाहे फिर वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी हो। अब एक तरफ तेजस्वी यादव राहुल गांधी की इस यात्रा को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, राहुल गांधी की यात्रा को सफल बनाने में लगे हुए हैं। उन्हीं के दूसरे भाई हैं तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव बोल रहे हैं कि भैया इस यात्रा से कुछ नहीं होगा, क्यों परेशान हो रहे हो, जनता के मुद्दे उठाओ। ये कहानी है बिहार की। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।